हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये अपडेट्स झारखंड एसएससी से जितनी भी एग्जामिनेशंस होने वाली है, नियमावली का जो प्रॉब्लम्स था, उन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक एग्जामिनेशंस होगा, क्या प्रोसेस चल रही है और कितने पदों पे वैकेंसीज आने वाली है और कब तक वैकेंसीज आएगी, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर मैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ रिलीज़ किया गया है। झारखंड में 12 परीक्षाओं की तैयारी, 11,000 पद भरे जाएंगे। तो आपको बता दें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक ने तैयार की संशोधित नियमावली। कैबिनेट का जो निर्णय हुआ था कि 2016 के पहले का नियोजन नीति लागू किया जाएगा। हालांकि उसमें 60-40 है या नहीं है, इस बात की जानकारी अभी किसी को भी नहीं है। लेकिन जब तक हम लोगों के पास 13 तारीख तक उम्मीद है कि गजट प्रकाशन हो जाएगा और 23 तारीख तक सारे जो जितनी भी सभी वैकेंसीज का जो प्रोसेस है वो क्लियर कर लिया जाएगा। चाहे वो कमीशंस को भेजना हो या फिर कार्मिक विभाग को भेजना हो या फिर कार्मिक विभाग के थ्रू डिपार्टमेंट को भेजना है, जो भी प्रोसेस है वो सब 23 तारीख तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अब हम लोग अगर बात करें कि 23 तारीख तक कंप्लीट हो जाता है तो वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट कब तक आ सकता है। तो आपको बता दें कि अप्रैल फर्स्ट वीक से जितने भी एडवर्टाइजमेंट है जेएसएससी की सब रिलीज हो जाएगी, चाहे वो जेई की हो, सीजीएल की हो या फिर लैब असिस्टेंट की हो। ये तीन का एग्जामिनेशन जो है वो पहले होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जेई का और लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशंस ऑलरेडी हो चुका था। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो 12 परीक्षाओं की तैयारी है वो एकदम बहुत फास्ट हो रही है और 11,000 पद इससे भरे जाएंगे। किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज होगी वो आपको पहले भी पता चल गया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग बता दें। और इसमें सीटें कुछ इंक्रीज भी हो सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बात करने वाले ये कि कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक ने तैयार की संशोधित नियमावली में जो अमेंडमेंट हुआ है वो तैयार कर लिया गया है और अब डिपार्टमेंट को भेजना है। जैसे कोई डिपार्टमेंट है भूमि सुधार विभाग, तो उसमें भेजा जाएगा, या फिर जैसे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसमें भेजा जाएगा, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसमें भेजा जाएगा, या फिर मद्य निषेध विभाग है उसमें भेजा जाएगा ये नियमावली। फिर वहाँ से अधियाचना भेजा जाएगा किसको, कमीशंस को, जेएसएससी को, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, और फिर वहाँ से एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये कार्मिक प्रशासनिक विभाग के पास ये नियमावली संशोधन करने का जिम्मा दिया गया है। तो अब वो जैसे ही संशोधित नियमावली तैयार हो जाएगा, मीन्स बोल दिया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्मिक ने तैयार की संशोधित नियमावली तैयार कर दिया गया है। अब डिपार्टमेंट को यहाँ से विभाग को भेजा जाएगा जिस विभाग में वैकेंसी आना है, और फिर वहाँ से तब फिर विभाग कमीशन को, जेएसएससी को अपने जो अधियाचना है जितने सीटों की वो भेजेगी और फिर एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस मार्च के एंड तक हो जाएगा और अप्रैल फर्स्ट वीक से जितनी भी वैकेंसीज है वो सब उसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। तो बहुत जल्द ही होने वाला है और बहुत फास्ट प्रोसेस चल रहा है। 12 परीक्षा जो रद्द हुआ था उसमें टोटल 11,000 अप्रोक्स पोस्ट थी, तो सब पे जल्दी वैकेंसी आने वाली है। तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन जमा है उनसे कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो सबसे पहले सीजीएल की बात करें तो इसमें 956 पदों पर वैकेंसी ऑलरेडी आई थी, तो इतने पदों पर फिर से आएगी। हालांकि सीट इसमें इंक्रीज भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो है वो झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1285 पदों पर, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसीज थी वेरियस डिपार्टमेंट में, जो कि अर्बन डेवलपमेंट में था, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में था, सैनिटरी डिपार्टमेंट में था, इसके बाद आरसीडी में था। तो इस टाइप के बहुत डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में लगभग मिला करके टोटल 1285 पोस्ट थी। इसके बाद झारखंड उत्पाद सिपाही की बात करें तो 583 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। इसके बाद झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो इसमें 914 पदों पर वैकेंसीज आएगी। तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो 5 से 94 पोस्ट, जिसमें कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, ये सब की बहुत सारी वैकेंसीज इसमें थी। इसके बाद झारखंड इंटरमीडिएट स्तर की बात करें तो इसमें 9 से 91 पदों पर वैकेंसी थी और इसका फॉर्म भी अप्लाई हो गया था। तो इन सब की वैकेंसी बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट आने वाली है और इतने पदों पर वैकेंसी जाएगी। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की बात करें तो 452 पदों पर वैकेंसी जाएगी। झारखंड प्रयोगशाला सहायक, जिसको लैब असिस्टेंट बोलते हैं, उसमें 6 से 90 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 3120 पदों पर आने वाली है। इसके बाद झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो 455 पदों पर वैकेंसी जाएगी। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें जो कि ITI इंस्ट्रक्टर जो होता है, उसमें 737 पदों पर वैकेंसी आएगी। इसके बाद फिर लास्ट में एक बार फिर से वैकेंसी आई थी झारखंड डिप्लोमा स्तर जूनियर इंजीनियर की, तो उसमें 176, जिसमें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थी और कुछ इलेक्ट्रिकल की थी एंड कुछ माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज थी। तो इन सब की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज है और कितनी वैकेंसी है वो तो हमने बतला दिया, लेकिन कब तक वैकेंसी आएगी इसके रिगार्डिंग हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इन सब पदों पे जो वैकेंसी आएगी वो बहुत जल्दी आने वाली है। अब हम लोग एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। राज्य में 12 नियुक्ति परीक्षाओं के लिए सरकार की ओर से जल्द झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। कार्मिक विभाग ने संशोधित नियमावली तैयार कर ली है, तो नियमावली जो है वो तैयार हो गया, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। विभागों द्वारा अब बदले हुए प्रावधान के अनुरूप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। तो डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो अधियाचना भेजा जाएगा किसको? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को। राज्य के अलग अलग विभागों में 11,000 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्य सरकार द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव के बाद विभागीय स्तर पर बनाई गई नियमावली से झारखंड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे में जिस विभाग से जुड़ी नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश के बाद रद्द की गई थी, उसके लिए फिर से अधियाचना भेजी जाएगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन जमा किया था, उन्हें फिर से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा। तो आपको बता दें कि जो पहले का रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसको कैंसिल कर दिया गया। अब फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो है वो फीस, एग्जामिनेशन फी वो आपको नहीं देना होगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग में होने वाली नियुक्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। नियुक्ति को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा +2 विद्यालय में 3,120 व 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए पूर्व में आयोग को अधियाचना भेजी गई थी। तो आपको बता दें कि 3,120 पदों पर टीचर की वैकेंसीज आएगी, जो कि अभी मैंने यहाँ पर बतलाया। 3,120 पदों पर +2 स्कूल में वैकेंसी आने वाली है। +2 स्कूल में ये बहुत जल्दी वैकेंसीज आएगी और लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया हुआ था। तो उम्मीद है आपका जितना भी क्वेरी है सब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।